आपने नाश्ते के 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद फिर अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए और उसको सूद करने के लिए कोई ऑर्गेनिक हर्ब देनी है। बेस्ट आपके पास जो ऑर्गेनिक हर्ब है ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए फास्टिंग के साथ, वो आपके पास करेला पाउडर है। ये भी वैसे मेरा अवेलेबल है। इसमें चारेंटिन होता है आपके पास जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती। नाश्ते के 30 मिनट बाद या आप कह लें 1 घंटे बाद आपने इसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में लेना है और आपने इसको ले लेना है। अपनी स्नैकिंग की आदत डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फास्टिंग से मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, स्नैकिंग की आदत छोड़ दें। चरने की बार बार चरने की आदत छोड़ दें। हाँ, दिन में अगर आपको बहुत ज़्यादा पहले खाने की आदत थी तो आप 3 मील्स लें और आहिस्ता आहिस्ता आप 2 मील्स पे लें। कोशिश करें कि सुबह 11 बजे मील लें और उसके बाद शाम को 5 बजे आप मील लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में खास करके जब आप डायबिटिक होते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक होता है ना उसके जिस्म में पहले ही पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होती है, तो ऐसी सप्लीमेंटल हर्ब्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम हो। क्योंकि जब आप इंसुलिन से खेलते हैं ना, उस वक्त जिस्म में हम इंसुलिन से खेल रहे हैं ना, उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। डायबिटिक में जब हम फास्टिंग करा रहे हैं उस वक्त जिस्म में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होनी चाहिए, तब इंसुलिन आपके पास कंट्रोल होगी। पोटेशियम और मैग्नीशियम को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन पाउडर्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। मेरा जो मोरिंगा पाउडर है ये आपके पास ब्लड शुगर कंट्रोल भी करता है और वो सारे लोग, चाहे जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी ना हो, आप मेरा मोरिंगा और आंवला पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं। इनको बदल के एक दिन आंवला, एक दिन मोरिंगा, 1 का आपने टीस्पून नीम गर्म पानी में लेना है खाली पेट। डॉक्टर सहर चावला मेरे ऑफिशियल पेज पे जाके भी आप लोग लिंक चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट का। बिल्कुल, नेशनल चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैंने ये चीज़ें इनके ब्रांड से यूज़ की हैं और बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। वाकई एक नंबर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये मेरा रिव्यू आप चेक करें एक दफ़ा, फिर मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं इधर ही होता हूँ। ये वाकई एक नंबर, और एक नंबर चीज़ मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, फेसबुक खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ड्रॉप्स चल रहे हैं जी, स्लिम ड्रॉप्स। क्या वो वाकई, वो कहते हैं जी वो आपने ले लेने, उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी फास्टिंग चलेगी और आपका पेट भी कम होगा और सारे फ़ायदे भी होंगे, उसका बता दें। अच्छा जैन, स्लिम शॉट ड्रॉप्स तो मेरे भी हैं, मेरी स्लिम शॉट टी भी है, स्लिम शॉट ड्रॉप्स भी हैं। और अगर और कंपनीज़ के भी होंगे और उन्होंने ऑथेंटिक तरीके से बनाए होंगे तो वो असर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स को कहती हूँ कि आप मेरे स्लिम शॉट ड्रॉप्स लेते रहो, उसके बाद आप जो मर्जी खाएं, ऐसा नहीं होता। एडवर्टीजमेंट के जिस नज़रिए के मैं ख़िलाफ़ हूँ ना, जो काफ़ी सारी ब्रांड्स करती हैं, और वो मुझे बड़ा बुरा लगता है देख के कि करती हैं अब आप चाहे समोसे खाएँ, पकौड़े खाएँ, जो मर्जी खाएँ और आप ये ड्रॉप्स ले लें। अरे भाई क्यों नहीं, आप नज़्मो ज़ब्त भी करेंगे और आप साथ अपने ऑर्गेनिक हर्ब्स भी लेंगे तो वो असर करेगा। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला यही कहती है कि मेरे ड्रॉप्स तब असर करेंगे जब आप नज़्मो ज़ब्त के साथ भी रहेंगे, तब। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनी काइंड ऑफ सक्सेस, चाहे वो आपकी हेल्थ की सक्सेस हो। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी एपेटाइट सप्रेस करती हैं। अभी हमने सेब के सिरके की बात की है। जैसे मेरे स्लिम शॉट ड्रॉप्स में एक चीज़ आपके पास सेब का सिरका भी है, उसमें भी और उसमें मुलट्ठी भी शामिल है। कुछ चीज़ें आपके पास एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये फैक्ट है। लेकिन अगेन आपका डिसिप्लिन, आपका विल पावर, आप बाकी की जो अपने मील टाइमिंग में आपको खाने में क्या चीज़ खाना अलाउड है, वो आपने किन अशिया का इस्तेमाल किया है, ये भी इस बात का तयन करता है कि आपको बाकी टाइम में कितनी क्रेविंग होगी। कभी नोट कीजिएगा, जिस रात आप चाइनीज़ खाएं या जंक फूड खाएं, अगले दिन सुबह उठ के और ज़्यादा क्रेविंग होती है। हाँ, ये बिल्कुल होता है। ये है ना, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है? उसमें आपके पास जो मौजूद MSG होता है, उसमें आपके पास मौजूद जो शुगर होता है, उसमें आपके पास मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो अगले दिन और क्रेविंग लगाता है। आप चाहे जितने मर्जी स्लिम शॉट ड्रॉप्स लें, चाहे सहर चावला की ब्रांड के लें, चाहे किसी और के लें, रात को आप जाके चाइनीज़ खाएंगे, सुबह तो आपको भूख लगेगी ना, और फिर आप खाएंगे, ठीक है। फायदा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन मैंने रिव्यूज देखे हैं कमेंट्स में, लोगों के गले खराब हो रहे हैं वो लेने से। अच्छा, बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। हाँ। तो ये मैं इसलिए पूछना ये मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को कोल्ड और सिट्रस से इंटॉलरेंस हो ना, मैं अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को जिनको कोल्ड और सिट्रस से इंटॉलरेंस हो, उनको अपने सेब का सिरका रिकमेंड नहीं करती। नहीं, जिसको बस जो नहीं। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आपके जिस्म की तासीर क्या है। जिस इंसान के जिस्म की तासीर ठंडी है ना, उसको कभी खट्टी चीज़ सूट नहीं करती, वो तंग होगा उससे और आप तासीर का कुछ नहीं कर सकते। फास्टिंग में सैलड का इस्तेमाल वो कितना ज़रूरी है वो भी बता दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि जब आप जिस्म में इंसुलिन से खेलते हैं तो पोटेशियम और मैग्नीशियम का बहुत हाई होना ज़रूरी होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके पास कहाँ होती है? सब्जियों में ही तो होती है, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा होती है आपके पास। तो कोशिश करें जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि आप अप टू 2 मील्स पर डे पे आ जाएँ। जैसे मैंने आपको बताया, आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आप 2 मील्स पर डे पे आ जाएँ। 11 बजे लें, 5 बजे लें, तो उनमें से 1 मील आपके पास सैलड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, सैलड से मैक्सिमम फ़वाइद हासिल करने के लिए
लिए आपको अपनी सैलड में कोई फैट ड्रेसिंग ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि सैलड में से ये पोटेशियम और मैग्नीशियम चूसने के लिए आपके जिस्म को, फाइटोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए गुड फैट सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने सैलड में आप थोड़ा सा देसी घी का तड़का, नारियल या जैतून के तेल का तड़का भी डाल सकते हैं। सैलड का फ़ायदा और ज़्यादा होगा। चाहें तो मेरे यहाँ नारियल या जैतून का तेल भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा रोज़मर्रा का सवाल है, जैसे ही शादी की तारीख आती है, यानी कि बात पक्की हो गई है, लड़कियां लड़के दोनों आपके, अगर उनकी वीडियो आपके सामने आ गई है तो वो देखेंगे अच्छा फास्टिंग से पतला, वो फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद वही फास्टिंग रुक जाती है, तो इसके क्या नुकसान है या इसको रूटीन बनाना चाहिए? देखिए जी, यूं तो जो लोग शादी नहीं करते वो तो अपना ख्याल ही ना रखें आइडियली, अदरवाइज ऐसा थोड़ी होता है। ये एक जनरल जो माइंडसेट है उसका प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं तब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं। तो अपनी सेहत का आपको ख्याल तो वैसे भी यूँ नहीं करना चाहिए। यकीन करिए, मर्दों की तरफ भी औरतों की तरफ भी शादी के बाद अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, उसके बाद अपना ख्याल नहीं करते, उसके बाद फैल रहे हैं, अपनी परवाह नहीं है, अपनी ग्रूमिंग की भी परवाह नहीं है। तो परवाह खूबसूरती की तो बाद में करनी होती है, पहले तो सेहत की करनी होती है। मैं तो अक्सर अपनी पेशेंट्स को काउंसल करने के लिए कहती हूँ कि भाई एस्थेटिक्स के भाड़ में, पहले तो अपनी सेहत संभालो ना। सेहत ठीक हो, जब आप अंदर से हेल्दी हो, आपका खून साफ होगा, जिगर साफ होगा, पेट में चर्बी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है आप बाहर से खूबसूरत ना लगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान खूबसूरत है। वो अजीब तब लगना शुरू होता है, गोरा रंग भी खूबसूरत है, काला रंग भी खूबसूरत है, लंबा कद भी खूबसूरत है, छोटा कद भी खूबसूरत है। वो अजीब और डिस्टॉर्टेड तब लगना शुरू होता है जब अंदर से खून साफ नहीं होता है, जिगर साफ नहीं होता है, दिल की शरियानें ब्लॉक होती हैं, गैर ज़रूरी चर्बी जब हम उसमें रोकेंगे फिर ज़ाहिर है हम बदसूरत लगेंगे। अदरवाइज हर इंसान खूबसूरत है। तो बात खूबसूरती का ख्याल नहीं रखना, बात सेहत का ख्याल रखना है, और वो हम सब ने रखना। अच्छा डॉक्टर साहब, फास्टिंग जब भी ये लफ्ज़ सामने आता है ना तो सबसे पहले ज़हन में आता है कमज़ोरी, और हमारे बड़े ये इस बात पे डरा देते हैं वीकनेस हो जाएगी, और कई तो फास्टिंग करके एक्सरसाइज करते हैं तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। क्या उनका फास्टिंग का तरीका ठीक नहीं है? वो आप बता दें। डेफिनेटली। अच्छा, पहले जो बड़े कहते हैं दैट्स वेरी क्यूट, कोई कमज़ोरी नहीं होती है, ठीक है। फास्टिंग करने से बल्कि आप में ताकत आती है। फास्टिंग करने से आपके गट में जो आपका माइक्रोबायोटा है, यानी गुड और बैड बैक्टीरिया है, उसका एक बैलेंस होता है। गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया से जीतना शुरू हो जाता है। आपको पता है, आप जितनी ज़्यादा फास्टिंग करते हैं आप एक नई तरह का स्ट्रेन बनाते हैं गुड बैक्टीरिया का अपने गट में, वो आपकी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बनाता है। तो मैं अक्सर कहती हूँ गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। तो जो चीज़ आपका गट स्ट्रॉन्ग कर रही है वो आपको वीक कैसे कर सकती है? जो आपका हाफजा स्ट्रॉन्ग करी, आपकी नींद अच्छी करी, आपकी सोजिश नीचे लेके जा रही है, वो आपको कमज़ोर कैसे कर सकती है? और दूसरी बात ये कि जो लोग एक्सरसाइज के साथ फास्टिंग करते हैं और अपने प्रोटीन शेक्स नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या आपका कैलोरी काउंट कम है और आपको चक्कर आने की वजह ये होती है कि आप डाइट में, जो इंसान वर्जिश करता है ना और वो फास्टिंग कर रहा है, अगर उसको चक्कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी डाइट में गुड कार्बोहाइड्रेट कम है। और अगर उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हैं फास्टिंग के साथ और वर्जिश के साथ, इसका मतलब है प्रोटीन कम है। तो अपना डाइट चार्ट आप रिव्यू करें। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। अच्छा, कॉफ़ी का इस्तेमाल फास्टिंग के अंदर वो कितने फ़ायदेमंद है? अच्छा, कॉफ़ी आपको इंसुलिन हिट ज़रूर देता है अगर आप अपनी विंडो पीरियड में लेते हैं। तो हमने विंडो पीरियड में कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी होती है जो हमें इंसुलिन हिट दे। उसका मैं आपको एक हैक बताती हूँ। उसमें आप 1 टेबलस्पून नारियल के तेल का डाल दें। नारियल के तेल में, हाँ मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ। नारियल के तेल में MCTs होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो आपका इंसुलिन ऊपर नहीं जाने देते। ये हैक मैं सुबह ये करती हूँ, बिकॉज मैं सुबह उठती हूँ 3 साढ़े 3, और क्योंकि मैंने काम शुरू करना होता है तो मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी में, मैं तो अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का 1 टेबलस्पून नारियल का तेल डाल देती हूँ। मतलब कॉफ़ी का फ़ायदा भी ले लिया और अपनी फास्टिंग भी नहीं तोड़ी।